हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की भूगोल की किताब से इकाई 1 का क भाग, यानी कि जो आपका दूसरा चैप्टर कह लीजिए। ठीक है, पहला चैप्टर मैंने कर दिया है, ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। सॉइल, सॉरी लैंड, यानी कि जो आपकी जमीन है, भूमि है। मृदा यानी कि सॉइल हो गया, मिट्टी। और जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स। ठीक है। भूमि। मधु और रवि को दादाजी के साथ खेत पर घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। चारों ओर धान के पौधे लहलहा रहे थे, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। तभी मधु दादाजी से पूछा मधु दादाजी से पूछ बैठी, क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही है? भूमि नहीं होती तो? इनके दो सवाल था उसका। ठीक। दादाजी ने कहा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव इस पर निवास करता है। अपनी आवश्यकता की अधिकतर वस्तुएं भी वह इसी से प्राप्त करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% भाग पर भूमि यानी कि स्थल का विस्तार है। ये पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थलीय, हिमाच्छादित एवं वनाच्छादित रूपों में पाई जाती है। यानी कि जो लैंड है, हमारा जमीन है, भूमि है, वो अलग अलग तरीके में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। कहीं पहाड़ है, पठार है, मैदान है ना, दलदली है, मरुस्थलीय है, हिमाच्छादित है और वना यानी कि फॉरेस्ट है, कहीं पे पहाड़ है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर, मधु ने टोकते हुए कहा, दादाजी तब तो भूमि के विविध रूप देखने को मिलते हैं, इनके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। दादाजी ने कहा, हाँ, भूमि के ये विविध रूप मानव बसाव को एक समान रूप से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैदानी भाग में जीवन जीना आसान है, सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतएव मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। अब भूमि का उपयोग। दादाजी ने पूछा, मधु तुम बताओ तो भूमि के क्या क्या उपयोग हैं? मधु ने कुछ देर सोचकर कहा, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, इसी पर पेड़ पौधे उगते हैं। मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही बने होते हैं। मुझे तो लगता है जब जैसी जरूरत तब मानव भूमि का वैसा उपयोग अपने विवेक के अनुसार करता है ना। चलिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पर। और यहाँ नेक्स्ट पेज में क्या है, भूमि उपयोग में अंतर। रवि ने पूछा, दादाजी हम सभी जगह भूमि का एक तरह से उपयोग क्यों नहीं करते? दादाजी ने कहा, बिल्कुल ठीक, भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इसमें अंतर का मुख्य कारण समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। इसी कारण कभी वन क्षेत्र को साफ करके अधिवासीय क्षेत्र यानी कि निवास करने योग्य या कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो कभी कृषि क्षेत्र को आदिवासी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है ना। यानी कि जो निवास करने वाली जमीन है उसको कृषि के रूप में बदला जाता है, कभी कृषि वाले को निवास में। कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं, कभी कभी तो आदिवासी क्षेत्रों की जगह पर सड़क या रेल मार्ग भी विकसित किए जाते हैं। रवि ने पूछा, दादाजी क्या एक समान भूमि होने के बावजूद भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भूमि के उपयोग में अंतर पाया जाता है? दादाजी ने कहा, हाँ, विश्व के कई स्थानों में फैली घास भूमियों में खेती की जाती है। प्रियरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है, तो पठारी भागों की भूमि जो कृषि कार्य के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, वहां कृषि कार्यों में अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता दी जाती है। इसके बाद है भूमि उपयोग
को प्रभावित करने वाले कारक। रवि ने पूछा, दादाजी भूमि का उपयोग किन किन कारकों से प्रभावित होता है? दादाजी ने कहा, देखो भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होता है। एक होता है प्राकृतिक कारक एवं मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक, रवि बोला, प्राकृतिक कारक का क्या मतलब? दादाजी ने कहा, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। कठोर भूमि के कारण पठारी क्षेत्रों में कारखाने प्रमुखता से लगाए जाते हैं, जबकि मैदानी भूमि में फसलों की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्र में भी जहां खनिजें पाई जाती हैं, वहां खनन कार्य किए जाते हैं। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। मधु ने कहा, और मानवीय कारक? दादाजी ने कहा, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अंतर आता है। शहरों के पास भवनों के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ी है, परंतु भूमि की मात्रा सीमित है। इस समस्या से निपटने के लिए तरकीब भारतीय वैज्ञानिकों एवं शहर नियोजकों ने भी ढूंढ ली है। हाँ दादाजी, मधु ने कहा, हमारे गांव की खाली पड़ी बंजर जमीन पर पंचायत भवन बनाया गया है। ये भी तो बदलते भूमि उपयोग का उदाहरण हुआ ना। अब यहाँ पर एक जानकारी दी गई है कि मुंबई के निकट की दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदला गया है तथा वहां नवी मुंबई शहर का विकास किया गया है। राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी है, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिना जाने लगा है। भूमि उपयोग प्रारूप, यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि आसपास के दो गांवों की भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कीजिए तथा इसका विश्लेषण कीजिए। दादाजी ने कहा, रवि, भूमि उपयोग का अर्थ कुल उपलब्ध भूमि का विविध कार्य में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है, तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र, तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। हमारे देश में भूमि उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भूमि उपयोग वर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। भूमि उपयोग वर्ग, दादाजी ने आगे बताया, मधु, भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित हैं। ये वर्ग हैं, एक है वन क्षेत्र की भूमि, उसके बाद है कृषि, इनके वन क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, जहां पे जंगल और वन रहते हैं, ठीक है। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे बंजर एवं व्यर्थ भूमि, सड़क, मकान, उद्योगों में लगी भूमि, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज आता है, इस पे क्या है, देखो, प्रति भूमि। तीसरा है चालू प्रति भूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष में या एक वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो। एक है अन्य प्रतिभूमि, जिस भूमि पर एक वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय से कृषि नहीं की गई हो, वो अन्य प्रतिभूमि में आ जाता है। अन्य कृषि अयोग्य भूमि, इसमें पहला है अस्थायी चारागाह की भूमि, उसका है कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। शुद्ध बोई गई भूमि। इसके बाद है भूमि संरक्षण की आवश्यकता। रवि ने दादाजी से कहा, इस प्रकार तो बढ़ते उपयोग के कारण भूमि पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। दादाजी ने बोले, बिल्कुल सही, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी काफी अधिक उपयोग हुआ है। अति सिंचन, यानी कि बहुत ज्यादा सिंचाई एवं पशुचारण की क्रियाएं भी हुई हैं। जल जमाव से मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता का गुण भी बढ़ा है। इन सभी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुणों में ह्रास आ रहा है, यानी कि कमी आ रही है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहा जाता है। भूमि के अवैज्ञानिक एवं अनियोजित उपयोग के कारण मरुभूमि का प्रसार, भूमि कटाव एवं भूमि के बंजर होने जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।
मधु ने कहा, तब तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या क्या करना होगा? दादाजी बोले, इसके लिए हम छोटे छोटे कुछ उपाय या काम करने होंगे हमें। जैसे भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से हो, भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, जैविक कृषि पर बल दिया जाए, मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियां लगाई जाएं, भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण हो एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाए। तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए इत्यादि। इन कार्यों के द्वारा हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं तथा इस संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। रवि बोला, दादाजी देखिए, खेत में कितनी तेजी से पानी आ रहा है। इससे तो हमारे खेत की मिट्टी भी कटेगी, फसलों को भी नुकसान होगा। दादाजी ने कहा, हाँ चलो हम मिलकर इसे मिट्टी से भर दें ताकि जल का खेत में जाना बंद हो जाए। सब मिट्टी के कटाव को रोकने में लग गए जिससे खेत में जल भराव न हो। इसके बाद है मृदा यानी कि मिट्टी। मृदा संसाधन। रीना, सुरेश, सलमा और सुखविंदर एक साथ मिट्टी से खेल रहे थे। रीना मिट्टी से गाड़ी बना रही थी तो सुरेश मिट्टी की गोलियां। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त एवं खुश थे। अचानक सुखविंदर बोला, इतनी मिट्टी आई कहां से? क्या मिट्टी के बिना भी चीजें उग पाती? रीना बोली, देखो ना, पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे, घास एवं झाड़ियां पाई जाती हैं, उनमें से अधिकांश मिट्टी में ही तो उगते हैं। सुरेश बोला, मेरी दीदी बता रही थी कि पौधे अपना भोजन एवं आवश्यक पोषक तत्व मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं। मृदा पृथ्वी के सबसे ऊपर, भूपटल के ऊपर पाई जाती है। इस सतह में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सभी जरूरी खनिज तत्व, पोषक तत्व एवं चट्टानों के कण मौजूद हैं। पोषक तत्वों के रूप में मृदा में ह्यूमस, वायु, जल एवं सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ह्यूमस क्या है? तो मृदा में पेड़ पौधे, जीवों एवं अन्य सड़े गले पदार्थों के अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, पेड़ पौधा, जीव या कोई भी चीज सड़गल जाती है, उसके अवशेष को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, मिट्टी को ही मृदा संसाधन कहा जाता है। मृदा का उपयोग। सलमा बोली, रीना तुम बताओ तो मृदा के क्या क्या उपयोग हैं? रीना सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, फसलों की खेती करने में, पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों को उगाने में, गृह निर्माण में, मूर्तियां बनाने में। पांचवा, ईंट, खिलौने, गमला, घड़ा, सुराही, खपरा इत्यादि बनाने में। सुखविंदर बोल उठा, अब मैं बताऊंगा। मिट्टी के गिलास, दिया, कलश इत्यादि बनाने में तथा मेड़, बांध, तटबंध, कच्ची सड़क इत्यादि के निर्माण में भी तो मिट्टी का उपयोग होता है। अब मृदा निर्माण, मिट्टी बनती कैसे है? सुरेश ने कहा, आखिर इतनी मिट्टी बनती कैसे है? सलमा बोली, किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहां उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल तथा समय का योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती हैं। टूटे हुए कणों के और महीन होने की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद वह चट्टानी टुकड़ा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक ऋतुक्षरण से महीन कणों में बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। यानी कि ऋतुक्षरण का मतलब वेदरिंग हो गया। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। ठीक है, सामान्यतः 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाते हैं। रीना बोली, बाप रे, मिट्टी बनने की इतनी लंबी प्रक्रिया है। मैं तो सोचती थी कि मिट्टी अपने आप बन जाती है। अब यहाँ देखो, जैविक एवं रासायनिक ऋतुक्षरण, तो ये क्या है आपका जो यानी कि केमिकल वेदरिंग जो है वो क्या होता है? पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतुक्षरण, इनके केमिकल वेदरिंग कहलाता है। भौतिक ऋतुक्षरण क्या है? तापमान में उतार चढ़ाव, तुषार क्रिया तथा चट्टानी परतों के फैलने से, खुरने से चट्टानों का टूटना भौतिक ऋतुक्षरण कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, सुखविंदर ने कहा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया काफी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। इन्हें ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः अ स्तर, ब स्तर एवं स स्तर कहा जाता है। ऊपरी स्तर अ में ह्यूमस की अधिकता होती है। ब स्तर में बालू एवं पंखकी की प्रधानता होती है।
ठीक है। और स स्तर में ऋतुचरण से प्राप्त चट्टानी कण मिला करते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में मूल चट्टानें होती हैं, इसे स्तर द भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपकी फोटो है ना, यहाँ पर देखो, इसमें फोटो में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अ ब स द, ए बी सी डी। तो इसमें ह्यूमस होता है, इसमें बालू एवं पंख होते हैं, इसमें ऋतुचरित कण होते हैं, इसमें मौलिक चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैंने आपको जो है अभी सिर्फ रीडिंग करके सुनाया है। ठीक है, बहुत सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और कुछ बातें होंगी जो आपको शायद नहीं समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ वर्ड्स तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, या मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहां पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, या अगर ज्यादा बच्चे चाहेंगे कि सर आप मुझे समझा समझा के एक एक पॉइंट को बताइए, ठीक है, तो वैसे भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, कहानी आपकी इसमें जो स्टोरी ज्यादा होती है, चैप्टर लंबा होता है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको ये करूं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मृदा के प्रकार है, ये इसको हम लोग आगे करेंगे। अभी हमने आपको 3-4 पेज पढ़ के सुना दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको सुनाया है उसको आपने ध्यान से सुना होगा, आपको समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई फीडबैक है, कुछ आप बताना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। और क्लास 8 की वीडियो मैंने पूरी बना दी है मैथ की, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।